दोस्तों ये वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डाला था कि वहाँ पे इन्वेंट्री में जो बैलेंस चला जाता है तो उसको आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक भाई साहब ने कमेंट किया है, रिटेलर आईडी मैपिंग का क्या तरीका है। मतलब कि या तो ये पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और किसी रिटेलर का ये आईडी जो है अपने पास मैप करवाना चाहते होंगे, या हो सकता है कि ये रिटेलर होंगे और मतलब खुद से आईडी बना लिया होगा इन्होंने और इनका आईडी जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप नहीं हुआ होगा। तो ये चाहते होंगे कि इनका आईडी जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप हो जाए। तो मैं आपको जो मैप होता है, मैपिंग का जो तरीका है, सब कुछ आपको यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा, कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मैपिंग जो है रिटेलर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग अलग तरीके का होता है। पहले आपको हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप अपना रिटेलर आईडी बनवाते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी का रिटेलर आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे वो रिटेलर जो है ऑटोमेटिक उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप हो जाता है, वहाँ पे मैप करना नहीं पड़ता है। ये पहला पॉइंट ख़त्म। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कोई पे पॉइंट इंडिया का ऐसा रिटेलर है जो कि खुद से पे पॉइंट इंडिया का आईडी क्रिएट कर लिया हो, या फिर वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर है लेकिन वो चाहता है कि आपके रिटेलर में मैप हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि उसने वेबसाइट के थ्रू खुद से आईडी क्रिएट किया है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको उस रिटेलर के शॉप पे जाना होगा और वहाँ पे आपको उस रिटेलर के साथ सेल्फी लेना पड़ेगा। उस रिटेलर के शॉप के अंदर और शॉप के बाहर आपको सेल्फी लेना है। उसके बाद रिटेलर का जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो आपको उसका फ़ोटो चाहिए, और उसके बाद आपको अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे आपको AEPS डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आपको ये एक मेल करना है। वहाँ पे रिटेलर का डिटेल आपको डाल देना है। जैसे रिटेलर का वहाँ पे जो आईडी होता है वो आईडी डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, उनका शॉप नेम डाल देना है, उनका ईमेल आईडी डाल देना है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, और फ़ोटो और डॉक्यूमेंट जो है सब वहाँ पे अटैच करके आपको मेल करना है। तो उसके बाद 24 घंटे तक का समय लगता है, वो रिटेलर आपके पास मैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक इसका दूसरा पार्ट था कि मान लीजिए वो रिटेलर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में है लेकिन अब वो उनको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन इजी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे पहले से वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे किसी को मेल नहीं करना है। जो रिटेलर आपके पास आना चाह रहे हैं वो रिटेलर कस्टमर केयर को एक मेल करेंगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, और वहाँ पे वो मेल करेंगे कि वो अपना जो रिटेलर आईडी है वो आपके पास मैप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो आपका जो ईमेल आईडी और जो भी है आपका वहाँ पे डिटेल डाल देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जो है उनका जो करेंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास कॉल करेगी। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर एग्री करते हैं कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर वो बोल देते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में उनका मतलब वो जो रिटेलर है उनका वो आईडी उधर से हट के आपके पास मैप हो जाएगा। अगर पहला डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे करेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर मना कर देता है तो उस कंडीशन में आपके पास मैप नहीं होगा। वहाँ पे उसके मना करने के बाद आपके पास मैप एक कंडीशन में हो सकता है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर को हेल्प ना करता हो, कोई कोऑपरेट ना करता हो, ये अगर प्रूफ कर दिया जाता है तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, पैसे खर्च करना पड़ता है और मेहनत भी। अब ऐसे में अगर इतना इजी हो जाए कि आपने रिटेलर्स बनाए मेहनत करके और रिटेलर बाद में खुद से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, खुद का आईडी खुद के पास मैप करवा ले, तो उस कंडीशन में आपको फिर बुरा लगेगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कंपनी का ऐसा रूल है कि करेंट डिस्ट्रीब्यूटर के होते हुए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं जब तक करंट डिस्ट्रीब्यूटर परमिशन ना दे।
ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिटेलर को अपने पास कैसे मैप करवा सकता है। अब एक एज ए रिटेलर की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मतलब पे पॉइंट इंडिया का वेबसाइट जो है पे पॉइंट इंडिया, तो वहाँ पे जाकर अगर आपने रिटेलर आईडी खुद से क्रिएट किया है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि रिटेलर आईडी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले KYC करना होता है। तो KYC जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद 24 से 48 घंटे का समय लगता है। उसके बाद जो आपका रिटेलर आईडी है, वो जो आपका रिलेशनशिप ऑफिसर है, किसी भी रिलेशनशिप ऑफिसर जो एरिया के अंदर आते हैं, मतलब आपका एरिया जिनके अंदर आता है, वो वहाँ पे मैप कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। तो रिलेशनशिप ऑफिसर के पास मैप होता है, लेकिन उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप नहीं होता है। अगर आप खुद से आईडी क्रिएट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैप नहीं होता है। अब वहाँ पे आपको AEPS की सर्विस चाहिए या और भी कोई सर्विस चाहिए, तो जैसे देखिए नॉर्मली सर्विस जो है, नॉर्मली सर्विस तो आप खुद से एक्टिवेट करवा सकते हैं, लेकिन AEPS की जो सर्विस होती है वो आप खुद से एक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर आपके शॉप पे आते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं, तब एक्टिवेट होता है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता करना है कि आपके एरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है कौन है। अगर आपके एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो अगल बगल के एरिया के कौन डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आपके पास से मतलब इतने दूर हो कि आपके शॉप पे आ सके। अगर हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, और उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है। डिस्ट्रीब्यूटर खुद से आकर आपका जो है मैप करवा देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।